Hello everyone, this is Neha and you are watching my channel। इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको इससे पहले वीडियो में क्लास 9th के सिलेबस के न्यू अपडेट के लिए इन्फॉर्म किया था। चलिए अब जानते हैं डिटेल में क्लास 9th के जो सिलेबस के चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। वन बाय वन हम चैप्टर में इंक्लूडेड टॉपिक्स को डिटेल में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 9th का बायो का है दैट इज सेल। सेल में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। नंबर 2 प्लांट एंड एनिमल सेल, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल एंड देयर स्टडी। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नंबर 3 टॉपिक जो आपका रहेगा वो cell as a structural and functional unit of life, structure and function of key organelles means cytoplasm में जो organelles होते हैं, nucleus, mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, vacuole, plasma membrane and cell wall. And then we have to study in this chapter permeability of cell membrane that is selectively permeable membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी स्टडी करनी है जो कि क्लास 11th का टॉपिक है और इंक्लूड किया गया है। सेल्यूलर डिवीजन एंड कैंसर एंड रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी। एंड देन कम्स द सेकेंड चैप्टर ऑफ बायो दैट इज टिश्यू। इन टिश्यू द introduction and importance of tissues. Then the second topic is levels of organization in the living organisms. Then plant and animal tissues, types of plant tissues, meristematic tissues जो plants के growth के लिए responsible होते हैं, types and functions of each. Then permanent tissues जो कि last year भी हमने अपने सिलेबस में स्टडी किए हैं। एनिमल टिश्यूज ओवरव्यू दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एज इट इज जैसे लास्ट ईयर हमने स्टडी किए हैं। टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच। द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये थोड़ा सा नया इसमें टॉपिक दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इंजरीज, पोस्चरल केयर, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज दैट आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। देन कम्स अबाउट द रिप्रोडक्शन जो कि नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया है इसमें। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल्स। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल। ये सब हम क्लास 11th में स्टडी करते थे, अब ये यहाँ क्लास 9th में ऐड कर दिया गया है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, structure and function, formation of gametes, sperm and egg, fertilization, pregnancy and development of embryo, menstrual cycle। तो इसमें ये सब क्लास 11th का ऐड कर दिया गया है। Then reproductive health and hygiene, introduction to birth control methods and importance। Then comes about the next unit that is diversity। next chapter है हमारा डाइवर्सिटी में इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम जो कि विटेकर ने दिया था, देयर की फीचर्स एंड एग्जांपल्स। नेक्स्ट है मेजर डिविजन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स के डिविजन्स भी स्टडी करने होंगे इसमें। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि 11th से इसमें ऐड कर दिया गया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड एसेल्युलर एंटिटीज दैट इज वायरसेस भी इसमें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो उसमें जो टॉपिक्स हैं होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, कोलॉइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। एंड देन नेक्स्ट आपका टॉपिक्स हैं वेरियस वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट्स,
mass by mass percentage of the solution, mass by volume percentage of a solution, volume by volume percentage of a solution. Next topic is separation techniques based on the physical properties of components including crystallization, distillation, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी इसमें ऐड कर दिया गया है, then sublimation, centrifugation and coagulation. Next comes about the next chapter, that is structure of an atom. Structure of an atom में atoms are the basic units of elements, ये आपका इसमें फर्स्ट टॉपिक है. देन नेक्स्ट है एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन्स मॉडल्स, रदरफोर्ड मॉडल्स एंड बोहर्स मॉडल, वो हम 9th में स्टडी करते ही हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स अप टू 18 एलिमेंट्स. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स ये जो एलिमेंट्स है अप टू 18 दिए हुए हैं. देन इट देयर सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स. देन वैलेंसी एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी. Then next topic atomic number, and next is mass number, next is isotopes and next is isobars. इस चैप्टर में सब वही सेम है जो हम लास्ट ईयर तक स्टडी किया करते थे. Then comes about the next chapter, that is atoms and molecules. As atoms and molecules में law of conservation of mass. Then next topic is law of constant proportion. Then the next topic is Dalton's atomic theory. Next topic is molecules of elements, molecules of covalent compounds and their properties. Next topic is ionic compounds and their properties. Next topic is writing chemical formula, molecular mass, and next is formula unit mass. ये भी हम last year तक सब study करते थे. Then now comes the new चैप्टर, दैट इज अर्थ एज अ सिस्टम. ये एक न्यू सेक्शन ऐड कर दिया गया है, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ. तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो है अर्थ एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम. सेकेंड टॉपिक इज नेचर ऑफ सोलर एनर्जी, दैट इज सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड स्पीड ऑफ लाइट. देन इसका नेक्स्ट टॉपिक है सोलर एनर्जी, interaction with the earth's surface and differential heating of the earth, the role of the atmosphere and the earth's surface. Then next is differential warming of the earth causes winds. Next, biochemical cycles, water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle. Then next is human impact on earth system. तो ये हमारी जो न्यू सेक्शन ऐड कर दिया गया, ये सब उसके टॉपिक्स थे. अब न्यू है मोशन, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है हमारा. मोशन में मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. देन नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन in one direction, that means with constant velocity and constant acceleration. Next topic is kinematic equations and for motion in a straight line with constant acceleration by graphical method. Next topic is elementary idea of uniform circular motion. Now comes the next chapter, that is force and laws of motion. The first topic of this chapter is force. इसमें पहला टॉपिक है फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देन नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड टॉपिक इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. देन नेक्स्ट टॉपिक कम्स, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स. इसमें सिंपल मशीन्स न्यू ऐड कर दिया गया है. इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वह कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. देन नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पावर. नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल मशीन्स एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, पुली, इंक्लाइंड प्लेन and lever. Now comes the last chapter
of the syllabus of class 9, that is sound. So first topic of sound is production of sound. Next topic is propagation of sound as a longitudinal wave through a medium. Next is graphical representation of sound wave. Next topic is characteristics of sound wave, which includes wavelength and frequency and time period, amplitude and intensity and speed. Next topic is human perception of sound, and which includes pitch, loudness. Next topic is propagation of sound in different media, which includes solid, liquid. Next, the last topic is reflection of sound, echo, reverberation and echolocation. So I hope this video is helpful for you. If you like this information, please follow and subscribe the channel. तो बने रहिए for more informative videos. Thank you.